वेलकम, स्वागत है बच्चों। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th का लाइन एंड एंगल्स। क्या आप तैयार हैं? ओके। तो जो हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। आइए तो स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। कल की कक्षा में मैंने आप लोगों को ये बताया था कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे। लाइन एंड एंगल्स इंट्रोडक्शन में पढ़ेंगे। लाइंस, रिलेटेड एंगल्स के अंदर हम कौन से पढ़ेंगे? एक पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट्री, दूसरा पढ़ेंगे सप्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90 डिग्री का होता है, सप्लीमेंट्री एंगल 180 डिग्री का होता है। फिर हम पढ़ेंगे पेयर ऑफ एंगल्स, पेयर ऑफ लाइंस। फिर लास्ट जो है चेकिंग ऑफ पैरेलल लाइंस। पेयर ऑफ एंगल में हम 4 चीज़ें पढ़ेंगे: इंटरसेक्टिंग लाइन, ट्रांसवर्सल, एंगल मेड बाय द ट्रांसवर्सल ऑफ पैरेलल लाइंस। क्लियर है साहब? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। हम अपने वीडियो को जारी करते हुए आज की क्लास इससे आगे बढ़ाते हैं। क्या तैयार है आप? इंट्रोडक्शन। You already know how to identify different lines. आपको पता है ना कि किस तरीके से हम अलग अलग लाइन को ज्ञात करते हैं। गुड। लाइन सेगमेंट। व्हाट इज लाइन सेगमेंट? लाइन सेगमेंट वो होता है ना जो किसी पॉइंट से शुरू होकर किसी पॉइंट पे खत्म हो जाता है। हाँ। एंड एंगल्स, और एंगल्स भी आपने पढ़ा है। गुड। इन गिवन शेप, अगर वो किसी शेप में भी दिया हो तो। कैन यू आइडेंटिफाई, क्या आप पहचान कर सकते हो द डिफरेंट लाइन सेगमेंट एंगल्स फॉर्मेड इन द फॉलोइंग फिगर्स। इसके अंदर आप लाइन सेगमेंट पता कर सकते हो। यस। एक ये घर वाला है, टेबल, एम, और ये डायमंड है। इसमें यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा हमारा? लाइन सेगमेंट। ये भी लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट की हेल्प से हमने क्या बनाया? एक घर का शेप लाइक दिस। कैन यू ऑल्सो आइडेंटिफाई वेदर द एंगल मेड आर इक्वेट और एब्ट्यूज या राइट एंगल। इक्वेट एंगल के बारे में पढ़ा था हमने। हाँ सॉरी, अक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल और राइट एंगल, ये तीनों एंगल के बारे में पढ़ा था क्लास 6 में। एक्यूट एंगल कितने का होता है? लेस देन 90। यस। ऑब्ट्यूज? यस। और राइट एंगल इक्वल टू 90। वेरी गुड साहब। आगे बढ़ते हैं हम। रिकॉल दैट अ लाइन सेगमेंट, हमें लाइन सेगमेंट याद है, लाइन सेगमेंट की डेफिनेशन याद है। लाइन सेगमेंट की क्या होती है? एक लाइन सेगमेंट की 2 एंड पॉइंट्स होती है। यू गॉट इट? मैं यहाँ स्टार मैंने बना दिया, लिख दिया है, आप अपने अंडरलाइन कर दिया है मैंने, आप नोटबुक में मेंशन कर लेना नोट्स के तौर पे। ठीक है? क्या लिखोगे आप? आ लाइन सेगमेंट हैज 2 एंड पॉइंट्स। गॉट इट? गुड। इफ़ वी एक्सटेंड का मतलब क्या होता है बच्चे? एक्सटेंड का मतलब होता है फैलाना। अगर हमें दोनों एंड को क्या करना है? फैलाना, एक्सटेंड करना है। इन आइदर डायरेक्शन एंडलेसली वी गेट अ लाइन, और हम उसको फैला देंगे तो हमें वो क्या मिल जाएगा? लाइन। देखिए सर, उसका कोई एंड पॉइंट ही नहीं है। यस। ये आप देखिए ध्यान से, ये पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ये पॉइंट है। दिस इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। इसको हम लाइन सेगमेंट कहते हैं। ठीक है? लाइन सेगमेंट के क्या हो गया? अगर यहाँ पे डेफिनेशन जैसे लिखी हुई है, आप लिखे, इसे पकड़िए। A line
segment has two end points। एक लाइन सेगमेंट के कितने हैं? 2 एंड पॉइंट्स। ठीक है, अब हम आफ्टर क्या कर रहे हैं, हम इसको एक्सटेंड कर रहे हैं, एक्सटेंड। जब हम इसको एक्सटेंड करेंगे तो ये पॉइंट है हमारा, ये लाइन सेगमेंट है, और इस लाइन सेगमेंट को हमने क्या किया, इधर एक्सटेंड कर दिया और इधर भी एक्सटेंड कर दिया। तो ये अब हमें क्या मिल गया, अगर इस पॉइंट को मैं ए बोलता हूँ, ये बी, तो ए बी, अब ये हमारा क्या बन गया, दिस इज कॉल्ड, दिस इज लाइन। क्लियर है बेटा? गुड। आगे बढ़ते हैं हम। 10 we can say that line has no end points। तो इसके बिहाफ पर हम क्या कह सकते हैं कि a line has no end points। तो हमें क्या मिला, यस, गॉट इट। यानी स्टार बना के एक पॉइंट लिख सकते हैं, a line has no end points। क्लियर? गुड। वन द अदर हैंड, दूसरे शब्दों में कहें, वी रिकॉल अ रे। अगर हमें याद होगा रे के बारे में याद है, रे मीन्स किरण। सर एक पॉइंट से Yes। कभी खत्म ही नहीं। हाँ, यस, सही आपने बोला, अ रे। ठीक है, तो रे के बारे में क्या निकल के आता है, ये आपके पास पॉइंट है। ठीक है, अ रे हैज वन एंड पॉइंट। एक रे का क्या होता है, 1 एंड पॉइंट। अ रे हैज वन एंड पॉइंट। ठीक है, नेमली जिसको हम इट्स स्टार्टिंग पॉइंट, जिसे हम स्टार्टिंग पॉइंट्स कहते हैं। यहाँ तक समझ आ गई? यू गॉट इट माई पॉइंट? फॉर एग्जाम्पल, लुक एट द फिगर। इस फिगर को देखिए ठीक से। ये पहले हमारा लाइन सेगमेंट है, नंबर 1। ये क्या है हमारा, नंबर 2 रेज है, सॉरी लाइन है, और नंबर 3 रेज है। यहाँ पे लिखा भी है, देखो। सो फिगर 5.2.1 इज लाइन सेगमेंट, फिगर 5.2.2 का लाइन, और थर्ड इज रेज। अ लाइन सेगमेंट पी क्यू जनरली डिनोटेड सिंबल पी क्यू। अगर हमें लाइन सेगमेंट को लिख के दिखाना हो तो हम कैसे लिख के दिखाएंगे, यहाँ पे ए बी और फिर ऐसे। ठीक है, ये क्या है, सिंबॉलिक। यू गॉट इट? अगर हमें रे वाला दिखाना हो तो ब्लू पेन दो। ठीक है, अगर हमें सिंबॉलिक दिखाना हो तो सिंबॉलिक में हम कैसे दिखाएंगे, ए बी और फिर ऐसे लिख देंगे। तो ये इसका मतलब क्या है, ये रेखा ए बी लिखा हुआ है। यस, हाँ, रेखा या लाइन एक ही बात है। और रे को कैसे लिख के दिखाएंगे हम, ये क्या आ गया, अ लाइन, यहाँ पे भी देखिए बुक में। ठीक है, अ लाइन सेगमेंट पी क्यू इज जनरली डिनोटेड सिंबल पी क्यू, अ लाइन ए बी डिनोटेड बाई सिंबल
AB and raise OP denoted this। ऐसे दिखाएंगे तो क्या है वो हमारा रे है। ये कुछ लिखा नहीं है उल्टा, है ना? मुझे लगता है ऐसे लिखा जाएगा, ऐसे पढ़ते हैं OP ऐसे करके फिर ऐसे कर देते हैं, ठीक है? ये कुछ अलग ही है। गिवन सम एग्जाम्पल ऑफ लाइन सेगमेंट एंड रेज फ्रॉड आवर डेली लाइफ, डिस्कस विथ योर फ्रेंड। अब आपके दोस्तों के साथ बात करनी है, ठीक है? देखिए, अगेन रिकॉल एन एंगल। अब हम एंगल के रिकॉल कर लेते हैं। For line segment meet, observe the corner. These corner are formed two lines or line segment intersect a point. For example, look at the figure given below. इस फिगर को देखिए, A B C, figure 1. Two line intersect P Q R S. Intersect point is O. 5.3.1 line segment AB BC at B from angle ABC। तो ये क्या बन जाएगा? And again line segments BC and AC intersect at C to from angle ACB, where in figure 5.3 line PQ and RS intersect at O to from 4 एंगल। यहाँ पे कितने एंगल बन रहे हैं? 1 2 3 4। दिखा? क्लियर है? तो दिस इज कॉल्ड एंगल। तो कैसे एंगल को लिखेंगे हम? एन एंगल ABC इज रिप्रेजेंटेड सिंबल ABC। कैसे लिख के दिखाओगे? ABC। मैं इसमें बना के दिखा देता हूँ। लो देखो, ये ट्राइंगल है। एक मिनट बच्चे, हाँ देख लो, ये ट्राइंगल है ABC। तो इसको लिखोगे कैसे? इन ट्राइंगल ABC में हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल। ठीक है? कैसे? एंगल ABC ये वाला एंगल हो गया। इसी प्रकार दूसरा क्या लिख सकते हैं? BCA जो बीच में होगा वो किसको दिखाएगा? कोन को। और एंगल BAC ये वाला जो बीच में होगा वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एंगल को। किसको करेगा? 4 लाइंस। इसी तरीके से हम कर सकते हैं। ये क्लियर है बेटा? समझ आया सादाब? ये देखो, ABC हो गया। इन 4 ट्राइंगल POS SOQ QOR और POR ऑलरेडी स्टडी क्लासीफाई एंगल एज acute, obtuse एंड राइट एंगल। हाँ, क्लियर है बेटा? ठीक है, तो कंटेंट इज क्लियर। ओके, सो थैंक यू फॉर। मिलते हैं, अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे रिलेटेड एंगल।